नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तिरंगा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसको समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिवसीय तिरंगा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया है। मोनपा समुदाय का मानना है कि यह त्यौहार पृथ्वी से किसी भी बाहरी ऊर्जा को समाप्त कर देता है जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। इस त्यौहार में पौराणिक घटनाओं को चित्रित करने वाले मौखिक और नृत्य प्रदर्शन शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अतीत में हुए थे। मठ के भिक्षुओं द्वारा ही नृत्य किया जाता है, जिसके लिए प्रशिक्षण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य वांचो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? ए 8वें, बी 9वें, सी 10वें, डी 12वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 10वें। आइए इसको समझते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर बीमा ब्रांड की सूची में 10वें स्थान पर रहा है। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार बीमा ब्रांडों की सूची में शीर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनियां शामिल हैं। पिंग इन इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यूएशन में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43 करोड़ 40 लाख रुपए और साल 2027 तक 58 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागिर का परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है? ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, बी सेन मरीन शिप वार्ड काकीनाडा, सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन, डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। आइए इसको समझते हैं। स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागिर का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी वागिर का समुद्री परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत का अग्रणी शिपयार्ड है। इसका मुख्य कार्य मुंबई एवं नावा यार्ड में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पनडुब्बियों एवं युद्धपोत का निर्माण करना है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है? ए 4.1 अरब डॉलर, बी 3.6 अरब डॉलर, सी 2.3 अरब डॉलर, डी 3.2 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर है बी 3.6 अरब डॉलर। आइए समझते हैं। सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी का 3.6 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने गेम्स बनाने वाले स्टूडियो में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया है। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित यह महीने का तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो गेम अधिग्रहण सौदा है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 69 बिलियन डॉलर में एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को टेक टू इंटरैक्टिव कॉर्प ने जिंगा इंक को खरीदा था। सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। सोनी कॉरपोरेशन का मुख्यालय टोक्यो में है। सोनी कॉरपोरेशन के CEO केनिचिरो योशिदा हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में स्थित खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? ए कर्नाटक, बी अरुणाचल प्रदेश,
सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है सी गुजरात। आइए समझते हैं इसको। गुजरात राज्य में स्थित खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वहीं इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि में सूचीबद्ध होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है। खिजड़िया गुजरात राज्य की चौथी रामसर साइट बनी है। गुजरात राज्य से पहले से ही नर सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। रामसर स्थल की स्थापना ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, बी डॉक्टर कृष्णा नायर, सी विजय कुमार शुक्ला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नायलेट में शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में कार्य किया। नायलेट की स्थापना 1994 में हुई थी। नायलेट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए नीरज जायसवाल, बी विनीत देसाई, सी आकाश कंसल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी आकाश कंसल। प्रबंधक पेशेवर लेखक आकाश कंसल ने अपनी नई पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नेक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ लॉन्च की है। इस पुस्तक को आईआईटी कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समारोह में लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक साल 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड में लिखी गई है, जो कॉलेज में बिताए गए समय की याद दिलाती है। इस पुस्तक का विमोचन अमेजॉन किंडल पर आर माधवन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया जाएगा? ए जापान, बी दुबई, सी अमेरिका, डी भूटान। तो इसका राइट आंसर है बी दुबई। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया जाएगा। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। इस जेट में 2 ईंधन सेल्स और 1 एयर कंडीशनर के साथ साथ अन्य स्वच्छ तकनीक पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों से लैस है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जावेद अल नहान हैं। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? ए उर्जित पटेल, बी दशरथ राम, सी मनोज पांडे, डी श्रीनिवास मूर्ति। तो इसका राइट आंसर है डी श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति को डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास मूर्ति डॉक्टर दशरथ राम का जगह लेंगे। डीआरडीओ का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इन इंग्लिश डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के द्वारा ही सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनें
विकसित करने का ऐलान किया है। ए 400, बी 350, सी 620, डी 500। तो इसका राइट आंसर है ए 400। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है। वंदे भारत ट्रेन में आपात स्थितियों में आसानी से निकलने के लिए 4 आपातकालीन खिड़कियां लगाई जाएंगी। वंदे भारत एडवांस फीचर से लैस लोकोमोटिव इंजन के बिना दौड़ने वाली देश की पहली ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।